हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोग का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज बात करेंगे मलेरिया बुखार। मलेरिया एक परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है। असंक्रमित मच्छरों के काटने से परजीवी मनुष्य में फैलता है। जिन लोगों को मलेरिया होता है वे आमतौर पर तेज बुखार और कपकपी के साथ बहुत बीमार महसूस करते हैं। ठंडा दे के बुखार भी आता है मलेरिया में। जबकि समशीतोष्ण जलवायु में यह बीमारी असामान्य है और उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय देशों में मलेरिया अभी भी आम है। हर साल लगभग 290 मिलियन लोग मलेरिया से संक्रमित होते हैं और 4 लाख से अधिक लोग बीमारी से मर जाते हैं। मलेरिया का लक्षण। मलेरिया के लक्षण शामिल हो सकते हैं, जैसे बुखार, ठंड लगना, असुविधा की सामान्य भावना, सर दर्द, समुद्री बीमारी, उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, मांसपेशियों में और दर्द, जोड़ों में दर्द, थकान, तेज़ी से सांस लेने, सांस फूलना, तेज़ी से दिल के दर्द, खांसी हो सकती है। कुछ लोगों जिन्हें मलेरिया का अनुभव होता है वे मलेरिया के हमलों के चक्र को महसूस करते हैं। एक हमला आमतौर पर कपकपी और ठंड लगने के साथ शुरू होता है, फिर उसके बाद तेज बुखार, पसीना आता है और सामान्य तापमान भी वाष्पीय रहता है। मलेरिया के लक्षण और बहुत सारे लक्षण आमतौर पर संक्रमित मच्छर द्वारा काटे जाने कुछ हफ्तों बाद शुरू होते हैं। हालांकि कुछ प्रकार के मलेरिया परजीवी आपके शरीर में 1 वर्ष तक संक्रित रह सकते हैं। आप डॉक्टर से भी दिखा सकते हैं। डॉक्टर के निगरानी आप चिकित्सक से बात करें कि आप उच्च जोखिम वाले मलेरिया जैसे क्षेत्र में यात्रा करते समय या उसके बाद बुखार का अनुभव करते हैं। यदि आपके पास गंभीर लक्षण है तो आपातकालीन में चिकित्सा डॉक्टर से कारण बनता है। मलेरिया जीन्स प्लाज्मोडियम के एंकल कोशिका वाले परजीवी के कारण होता है। मच्छर के काटने से परजीवी सबसे अधिक मनुष्य में फैलता है। मच्छर संक्रमण चक्र। अधूरा मच्छर। जिस व्यक्ति को मलेरिया होता है उसे खिलाने से मच्छर संक्रमित हो जाता है और परजीवी का संचलन। यदि यह मच्छर आपको भविष्य में काटता है तो यह आपके लिए मलेरिया परजीवी पहुंचा सकता है। जिगर में एक बार जब परजीवी आपके शरीर में प्रवेश करते हैं तो वे आपके लीवर की यात्रा करते हैं, जहां कुछ प्रकार 1 वर्ष तक लंबे समय तक निष्क्रिय रह सकते हैं। रक्त प्रवाह में जब परजीवी परिपक्व होते हैं तो वे यकृत को छोड़ देते हैं और उसकी लाल रक्त कोशिकाओं में संक्रमित करते हैं। यह तब होता है जब लोग आमतौर पर मलेरिया के लक्षण विकसित होते हैं। अगले व्यक्ति पर यदि कोई नरजन मच्छर आपको एक बिंदु पर चक्र में काटता है तो उसे यह आपके मलेरिया परजीवी से संक्रमित हो जाएगा और इससे उन अन्य लोगों में फैला सकता है जो इसे काटते। संचरण के नए तरीके। क्योंकि जो परजीवी मलेरिया के कारण बनते हैं वे लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं, लोग संक्रमित रक्त के
संपर्क में आने से भी मलेरिया को पकड़ सकते हैं। माँ से लेकर अजन्मे बच्चे तक रक्त आधान के माध्यम से और दवाइयों को इंजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सुइयों इंजेक्शन के साझा करके अधिक गंभीर बीमारी के जोखिम। गंभीर बीमारी के जोखिम वाले लोग भी शामिल हैं, जैसे छोटे बच्चों का शिशु, पुराने वयस्कों, मलेरिया वाले क्षेत्रों से आने वाले यात्री, गर्भवती महिलाएं और उनके अजन्मे बच्चे पर प्रभाव पड़ते हैं। मलेरिया घातक हो सकते हैं, विशेषकर जब अफ्रीका में प्लाज्मोडियम प्रजाति के कारण होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुमान है कि अफ्रीका में मलेरिया से होने वाली मौतों में से लगभग 94% 5 लाख से कम उम्र के बच्चों में होती है। मलेरिया से होने वाली मौतें आमतौर पर एक या एक से अधिक गंभीर जटिलताओं से संबंधित होती है, जिनमें शामिल है सेरेब्रल मलेरिया, अधिक परजीवियों से भरी रक्त कोशिकाएं आपके मस्तिष्क में, जैसे ब्रेन में। सेरेब्रल मलेरिया से छोटे रक्त कोशिकाओं को अवरुद्ध करती है तो आपके मस्तिष्क या मस्तिष्क की सूजन हो सकती है। अगर सेरेब्रल मलेरिया दौरे और कोमा का कारण हो सकता है, आपका बंद कोमा में भी जा सकता है। अब सांस की परेशानी, आपके फेफड़ों में फुफ्फुसिया एडिमा में संचित तरल पदार्थ सांस लेने से मुश्किल हो सकता है, सांस लेना भी मुश्किल हो सकता है। अंग विफलता, मलेरिया गुर्दे या यकृत को नुकसान पहुंचा सकता है, तीली के काटने के कारण बन सकता है। इनमें से कोई भी स्थिति जानलेवा हो सकती है। एनीमिया, मलेरिया के परिणाम स्वरूप आपके शरीर को ऊतकों को एनीमिया को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति के लिए पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं नहीं हो सकती है। निम्न रक्त शर्करा, मलेरिया के गंभीर रूपों से निम्न रक्त शर्करा हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, जैसे कि क्विनैन मलेरिया से निपटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य दवा है। बहुत कम रक्त शर्करा से परिणाम स्वरूप कोमा या मृत्यु हो सकती है। दवाई आम भाषा में चाहे हिंदी में बात कर रही हूँ। सबसे आम एंटी मलेरिया दवाइयों में शामिल है क्लोरोक्विन फॉस्फेट। क्लोरोक्विन किसी भी परजीवी के लिए पसंदीदा उपचार है जो दवा के लिए संवेदनशील है, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में परजीवी क्लोरोक्विन के लिए प्रतिरोधी है और दवा अब एक प्रभावी उपचार नहीं है। एटेमिसिनिन आधारित आयोजन चिकित्सा एचसीटी 2 अधिक दवाओं का एक संयोजन है जो मलेरिया परजीवी के खिलाफ अलग अलग तरीकों से काम करता है। यह आमतौर पर क्लोरोक्विन प्रतिरोधी मलेरिया के लिए पसंदीदा उपचार है। उदाहरणों में आर्टेमिडर, ल्यूमेफेंट्रिन, कार्डेम और आर्टेसुनेट मेफ्लैक्विन शामिल है। अन्य सामान्य एंटीमलेरियल दवाओं से शामिल है ऑटोवाइकोन, प्रोगिमिनिल, एनिमालरोन, डॉक्सीसाइक्लिन के साथ क्विन सल्फेट, क्विन अरसिया, बाइप्रोमाइसिन,
ट्रामाइक्विन फास्फेट दे सकते हैं। आप डॉक्टर के सलाह के अनुसार मेडिसिन यूज कर सकते हैं। जो भी मैंने मलेरिया के विषय में बताएं उसके सुन के डॉक्टरी सलाह से ही कुछ आप मेडिसिन ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।